स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। जगह जगह तिरंगा फहराकर लोगों ने मनाया है स्वतंत्रता दिवस। एक दूसरे को लोगों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। पीएम ने देशवासियों को संबोधित करते हुए शहीदों को नमन किया और कहा कि महान बलिदानियों के त्याग को नमन करने का पर्व है। पीएम मोदी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2014 में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। पीएम ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि आजादी के पीछे लाखों सेनानियों का बलिदान, शहीद हुए बलिदानियों को नमन करने का दिन आज। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज देश विस्तारवादियों के सामने डटा हुआ है। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल की भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में अपने पैरों पर खड़े होने की परंपरा रही है। पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा है कि एलएसी से एलओसी तक जिसने भी देश की तरफ आंख उठाई उसे हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया। पीएम ने कहा है कि लद्दाख में पूरी सेना के सामने हमारे 20 सैनिकों का क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बखूबी दुश्मन को करारा जवाब दिया। उन 20 शहीदों जवानों को लाल किले की प्राचीर से मेरा नमन। पीएम ने कहा है कि आज विस्तारवाद के लिए भारत चुनौती बना। कोरोना के बीच भारत संकल्प शक्ति से डटा हुआ है। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी में भारत ने आत्मनिर्भर अपने आप को बनाया। पीएम ने कहा है कि देश के सामने चुनौतियां हैं तो समाधान भी है। दुनिया के सामने देश ने मजबूत इच्छा शक्ति रखी है। कोरोना काल में मास्क से वेंटिलेटर तक बनाने में जुटे। पीएम ने कहा है कि आज भारत विश्व की अन्न की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। किसानों ने देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाया। पीएम ने कहा है कि हमने कृषि को कानूनों के बंधन से मुक्त किया है। देश ऊर्जा, कृषि, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और इस पर पूरा जोर है। पीएम ने कहा कि हमारे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए। शुद्ध पीने के पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम किया है। 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया। पीएम ने कहा है कि भारत में सुधारों के दौर को दुनिया देख रही है। एफडीआई ने देश में अब तक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मध्यम वर्ग को जितना मौका मिला उतना ही अच्छा काम किया है। मध्यम वर्ग का पहला सपना अपना घर, जिसके लिए हमने कदम उठाया। पीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक निर्माण में देश की शिक्षा बहुत बड़ा स्थान। 3 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की प्रगति का मार्ग है। देश के युवाओं को आगे बढ़ने में नई शिक्षा नीति से मदद मिलेगी। आज देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है। एक महीने में 3-3 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। कोरोना संकट के बीच में हमने अच्छा काम किया है। पीएम ने कहा है कि शुरुआत में रोजाना महज 300 टेस्ट होते थे, लेकिन अब देश में 7 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। पीएम ने कहा है कि सभी देशवासियों को एक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी। हेल्थ आईडी से सभी देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। इस हेल्थ आईडी में पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराने से पहले आपको बता दें कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी लाल किले पहुंचने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, जहां पीएम ने बापू को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराने के लिए लाल किले पहुंचे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाल किला पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लाल किला पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी के जश्न में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद लाल किला पहुंचे, जहां गुलाम नबी आजाद ने आजादी के जश्न में शिरकत की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया है और इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख में सैनिकों ने किया ध्वजारोहण। सेना के जवानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे।
पंजाब के अटारी में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर तिरंगा फहराकर मनाया आजादी का जश्न, एक दूसरे को मिठाई देकर की कामना। लद्दाख की पंगोंग लेक में भारतीय सैनिकों ने की परेड, तिरंगा फहराकर चीन को दिया करारा जवाब। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए। सड़कों पर भी दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग करती हुई दिल्ली पुलिस नजर आई। पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस ने बाहर से आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी। पीएम ने लाल किला पहुंचने से पहले सेना की अलग अलग बटालियन ने कदम ताल कर लोगों के जोश को बढ़ाया। दिल्ली में एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग को भी सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें लगने से एटीसी की बिल्डिंग का नजारा मनमोहक था। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की गई है। ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे राष्ट्रपति भवन की सुंदरता में चार चांद लग गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चंडीगढ़ में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान सीएम अमरिंदर ने पंजाब वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम अमरिंदर ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए शहीदों को नमन किया है। सीएम ने कहा है कि जो लोग देश सेवा में शहीद हुए उन्हें कोटि कोटि नमन। कैप्टन अमरिंदर ने इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने अतुल्य काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की, जहां सीएम भूपेश ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भूपेश ने शहीदों को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की है। तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और तिरंगा फहराकर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इस दौरान सीएम ने तिरंगा रंग के गुब्बारे छोड़कर आजादी के जश्न में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने पुलिस की ऐतिहासिक खुली जीप में बैठकर कार्यक्रम स्थल का चक्कर भी लगाया। सीएम ने इस दौरान शहीदों को नमन करके शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि सरहद पर शहीद 20 जवानों को भी नमन। सीएम ने इस दौरान रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी। सीएम ने कहा कि पंचकुला को सुंदर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। कोरोना ने आजादी के जश्न पर बंदिशें लगाई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी अपने काम में जुटे रहे। सीएम प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिन भारत ने आजादी की हवा में सांस ली। सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति से अपनी मर्जी की शिक्षा की आजादी मिली है। साथ ही कहा कि सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि अंबाला में राफेल देश की ताकत का प्रहरी बना है और सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है और इस पर हमें गर्व है। सीएम ने कहा है कि किसानों के लिए ओपन मंडी की शुरुआत की गई है। सरकारी योजना का फायदा हर घर तक पहुंचाएंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा में कम पानी की फसलों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही कहा है कि हम किसानों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड लेकर आए। आजादी के जश्न में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हुए हैं। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है और कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण भी किया। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनसा देवी प्रांगण में गुरुकुल का शिलान्यास किया।
गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों की आजादी की जश्न की शुभकामनाएं दी। अंबाला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने ध्वजारोहण किया है और परेड की सलामी ली। फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना महामारी के बीच में हम जश्न मना रहे हैं। हमारे डॉक्टर कोरोना से लड़ने में दे रहे हैं अहम योगदान। पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फहराया तिरंगा। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। हिसार के महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड से सलामी ली। समारोह में रणजीत सिंह कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए भी दिखाई दिए। करनाल में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। रोहतक में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजीव गांधी स्टेडियम में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की गई है स्क्रीनिंग। जींद के एकलव्य स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडल आयुक्त विनय सिंह ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली है। इस दौरान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। गुलाचिका में 74वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एसडीएम शशि वसुंधरा ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों की बदौलत हमें मिला खुली फिजा में सांस लेने का अधिकार। कनीना में एसडीएम रणवीर सिंह राजकीय कॉलेज में तिरंगा उन्होंने फहराया, साथ ही परेड की सलामी ली। गरौंडा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में एसडीएम पूजा भारती ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली है। इस दौरान एसडीएम ने कहा है कि हमें अमर शहीदों के बलिदान से आजादी मिली। नारनौल के एसडीएम विकास यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया, लोगों को आजादी के जश्न की बधाई दी। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें एसडीएम कुशल कटारिया ने शिरकत की है और इस दौरान एसडीएम ने ध्वजारोहण भी किया। एसडीएम ने कहा कोरोना से बचाव सबसे जरूरी। झांसी में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस मौके पर एसडीएम बेलीना ने ध्वजारोहण भी किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान एसडीएम ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। में कमिश्नर संजय ने स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और साथ ही कोरोना वॉरियर्स को प्रशंसा पत्र भी सौंपा।
राजौंद में बने देश के इकलौते इनकलाब मंदिर में स्वतंत्रता दिवस पर मंगल पांडे के वंशजों ने किया है ध्वजारोहण। मंगल पांडे के वंशज देवी दयाल पांडे ने कहा कि शहीदों के इस मंदिर में आकर अच्छा लगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि चहुमुखी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य के हर गांव में ग्राम सभाओं की बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात वर्चुअल माध्यम से आयोजित करनाल के पुंडरक गांव की ग्राम सभा की पहली बैठक में कही और कहा है कि इस बैठकों के दौरान ग्रामीणों को अपनी मांगों और सुझावों को अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलेगा। सीएम ने कहा कि इन बैठकों में सभी को, विशेषकर युवाओं और सेवानिवृत्त व्यक्तियों जिनके पास काम करने का लंबा अनुभव है, उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। समीक्षा बैठकें सोशल ऑडिट के तौर पर काम करेंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में जरूरी विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाए। पुंडरक गांव में लगभग 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े हैं करीब 800 कोरोना मरीज। 7 की मौत। प्रदेश का रिकवरी रेट हुआ है 84%।